और सीधा आपको सोनभद्र लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहने सुनते हैं। लाल खरवार जी, अमरीश चेरो जी, भारी संख्या में उपस्थित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सोनभद्र के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाने जाने वाले, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और संसाधनों का खजाना सोनभद्र की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी राष्ट्रभक्तों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं आज यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, इससे लगा हुआ जो राज्य है वह बिहार है और कल बिहार की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करना चाहिए, बिहार की जनता जनार्दन की द्वारा लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेकर के कल जो जनादेश दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार की जनता जनार्दन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार यह एक साझी संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था, उनके वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहां के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहां के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है। और मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को
आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था, अबुआ देशोम अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा थी धरती आबा बिरसा मुंडा की, और अंग्रेजों ने उन्हें यातना दी। रांची जेल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। लेकिन उनका संघर्ष काम आया। जो मांग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा था और उनको, जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और आज यही कारण है कि जीवन के हरेक क्षेत्र में आज हमारा जनजातीय समुदाय तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। याद करिए, आज से 125 वर्ष पहले कैसी स्थिति रही होगी। साधन नहीं रहे होंगे, संसाधन नहीं रहे होंगे, कोई सुविधा नहीं रही होगी, लेकिन तब भी हमारा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, और उसे सम्मान दिलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोगों को इस राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है।